कृष्ण। तो हम लोग देख रहे थे गुरु की महिमा। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद के द्वारा रचित संसार दावानल प्रेयर्स, जो मंगला आरती हम सब भक्ति इस्कॉन में गाते हैं, तो उसको गुरुवाष्टक भी बोलते हैं। वो 8 प्रार्थनाएं हैं जो हम गुरु को समर्पित करते हैं। किसी भी इस्कॉन मंदिर में प्रतिदिन सुबह सुबह 4:30 बजे यही प्रार्थना गाई जाती है। तो भगवान सुबह सुबह अपने निद्रा से जागे होते हैं और भगवान ने भक्तों को मंगला मंगला दर्शन दे रहे होते हैं। तो भक्त लोग भगवान को खुश करने के लिए ये मंगला आरती गाते हैं। मंगल आरती ऑस्पिशियस शुभ समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त का। भगवान दर्शन दे रहे होते हैं, मंगल वेश। भगवान उसमें पूरे शरीर को हम देख सकते हैं। भगवान बहुत कम कपड़े पहने होते हैं, भगवान का पूरा शरीर दिख रहा होता है। और कम भगवान आभूषण पहने होते हैं, भगवान कम फूल माला धारण किए होते हैं। भगवान का पूरा जो सुंदरता है, भगवान के दिव्य श्री अंग का जो सुंदर शोभा है, वो हम सब सुबह सुबह दर्शन कर रहे होते हैं। तो भक्त लोग भगवान को स्तुतियां करके, सुंदर गान करके प्रसन्न करना चाहते हैं। तो क्या गाएंगे भगवान प्रसन्न हो जाए? भगवान का नाम का कीर्तन करेंगे तो भगवान को अच्छा लगेगा। तो उससे भी ज्यादा खुश भगवान तब होते हैं जब भगवान का शुद्ध भक्त का गुणगान हम करें। भगवान को ज्यादा अच्छा लगता है, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे कोई इस्कॉन के मंदिर में जाए, इस्कॉन मंदिर में जाके भगवान का जय जयकार करे, बोले श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री गौरनिताई की जय। तो जय जयकार करे भगवान का, भगवान बोलेंगे हाँ बहुत अच्छा भक्त है, मेरा जय जयकार कर रहा है। लेकिन अगर कोई बोले श्रील प्रभुपाद की जय, तो भगवान ज्यादा खुश होंगे, क्योंकि श्रील प्रभुपाद भगवान का शुद्ध भक्त है। तो प्रभुपाद का गुणगान सुन के कि कोई भक्त प्रभुपाद की जय जयकार कर रहे है, तो भगवान को ज्यादा अच्छा लगता है। उसी तरह मंगला आरती में भगवान का शुद्ध भक्त जो गुरु लोग हैं, उन सब गुरुओं का वंदना किया जाता है। उस वंदना को सुन के भगवान बहुत खुश होते हैं। हम हर स्टैंजा के आखिरी लाइन में वो यही बोलते हैं, वंदे श्री चरण रविंदम, वंदे श्री चरण रविंदम। गुरो प्लूरल नंबर है, ये बहुवचन। यानी यह प्रार्थना हम केवल अपने गुरु के लिए नहीं कर रहे होते हैं, ये प्रार्थना हम समस्त गुरुओं को अर्पित कर रहे होते हैं। हमारे गुरु से शुरुआत करके और हमारे शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु, इनसे शुरुआत करके श्रील प्रभुपाद से ऊपर प्रभुपाद के गुरु, उनके गुरु, ऐसे करके सभी पूर्ववर्ती आचार्य और पूरी गुरु परंपरा और फाइनली कृष्ण। पूरे गुरु परंपरा के पूरे आचार्यों तक हमारी प्रार्थना पहुंच जाती है और उनका गुणगान हो जाता है। तो जब भगवान देखते हैं कि वो सारे भक्त लोग सुबह सुबह निद्रा से जागना सुबह कठिन होता है ना, निद्रा से जाग जाना। अगर आपको वृंदावन मंदिर में मंगला आरती अटेंड करनी है, 4:10 पे प्रभुपाद जी की समाधि में मंगला आरती होती है, तो आपको अपने रूम से करीब 3 बजे जगना होगा। 3 बजे आप जगेंगे, क्योंकि एक रूम में कई सारे भक्त रुके होते हैं जनरली कार्तिक वगैरह में। तो कोई भक्त 2:30 और 2:30 बजे ही जग जाते हैं, क्योंकि बाथरूम में एक लोग को 20 से 25 मिनट, आधा घंटा लगता ही है। तो ताकि सब भक्त अप्रॉक्स 3:45 तक रेडी हो जाए, और फिर सब लोग अगर नजदीक रुके हैं तो पैदल जाएंगे, और थोड़ा दूर रुके हैं तो फिर ऑटो वगैरह बुक करके जाएंगे, ताकि सब भक्त प्रयास करते हैं कि 4 बजे तक मंदिर पहुंच जाए। तो भगवान देखते हैं कि सारे भक्त लोग जल्दी उठ गए और जल्दी से भाग के मेरे दर्शनों के लिए आए हैं,
तो भगवान को बड़ा अच्छा लगता है, खुश होते हैं। और उस पे भी भक्त भगवान को प्रसन्न करने के लिए मंगला आरती गाता है। तो मंगला आरती में क्या गा रहा है? एक्चुअली में वो गुरुओं की स्तुति कर रहा है। तो गुरु कौन है? भगवान के शुद्ध भक्त हैं। गुरु भगवान का शुद्ध भक्त है। और जब भक्त भगवान के शुद्ध भक्त की स्तुति करते हैं तो यह देख के भगवान अतीव हर्षित, बहुत ज्यादा उल्लासित, बहुत ज्यादा प्रसन्नचित, बहुत भगवान हृदय प्रेम से गदगद हो जाता है कि बहुत अच्छा लगता है भगवान को गुणगान सुनना। जैसे वो सिंपल ऑर्डिनरी साधारण सी बात है कि हर माता पिता अपने बच्चे को बहुत प्यार करते हैं। हर एक बच्चा अपने माता पिता का बहुत लाडला होता है। तो अगर कोई व्यक्ति आए, बाहर का व्यक्ति, और वो माता पिता का तारीफ करे तो माता पिता को लगे हाँ ठीक है, अच्छा बात है। लेकिन अगर माता पिता के बच्चे का तारीफ करेगा तो माता पिता और ज्यादा खुश हो जाएंगे। अरे वाह वाह, हाँ मेरा बेटा बहुत अच्छा है, हाँ 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 ये भी गुण है, हाँ हाँ ये भी गुण है। तो माता पिता को अपने बच्चे का तारीफ सुनना, उसका गुणगान सुनना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चा माता पिता को बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। तो उसी तरह से जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय होते हैं। तो उनका गुणगान जब भगवान सुनते हैं कि भक्त लोग कर रहे हैं गुणगान, भगवान और ज्यादा प्रसन्न होते हैं और ज्यादा कृपा हम प्राप्त कर सकते हैं भगवान की। तो इस प्रकार से मंगला आरती करके हम पूरी गुरु परंपरा की स्तुति कर देते हैं, पूरी गुरु परंपरा की स्तुति कर देते हैं। और जो मंगला आरती हम गाते हैं तो हम वो देखेंगे कि पूरी गुरु परंपरा के समस्त गुरुओं में श्रील प्रभुपाद में और हमारे वर्तमान आचार्य, हमारे वर्तमान गुरु, हमारे गुरु है, उन सब में वो सारे गुरु उपस्थित हैं। तो कल हमने पहला शिंजा देखा था किस प्रकार से बद्ध जीवों के कल्याण करने के लिए गुरु होते हैं, वो भगवान कृष्ण से कृपा लेते हैं और बद्ध जीव आत्माओं पे प्रसाद देते हैं। गुरु खुद जाके कृपा देते हैं और कहीं भी जाने से हिचकते नहीं है। बड़े देश में जाएंगे और छोटे से छोटे गांव में जाएंगे, छोटी छोटी बिल्कुल तंग गलियों में जाके, छोटे छोटे घर झोपड़ी में जाके भी प्रचार कर देंगे, है ना। कोई भेदभाव नहीं करेंगे, कोई भेदभाव नहीं करने वाले। गांव गांव, घर घर, गली गली, गांव गांव, शहर शहर, देश देश, पूरा पृथ्वी भ्रमण करेंगे। पृथ्वी ते आचे आदि नगर आदि ग्राम, चैतन्य महाप्रभु ने बोला जितने भी शहर होंगे जितने गांव होंगे, सारे शहर सारे गांवों में अध्यात्म गुरु भ्रमण करते हैं और प्रचार करते हैं। कोई भेदभाव नहीं करते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते। तो यहाँ तक हमने कल देखा था। तो आज हम सेकंड स्टैंजा देखेंगे। सेकंड स्टैंजा है आध्यात्मिक गुरु किस प्रकार से कीर्तन सेवा में लगाते हैं। कीर्तन सेवा में लगा के बद्ध जीवात्माओं का कल्याण करते हैं। महाप्रभु कीर्तन नित्य पादित्रमात्यन् मनसो रसेना रोमांचकं पाशु तरंग भाजो वंदे गुरु श्री चरणम। आप देखेंगे ना, ध्यान से देखेंगे तो सारे गुरु लोग, सारे गुरु परंपरा के आचार्य शील प्रभुपाद और हमारे गुरु वर्तमान जो हमारे इमीडिएट गुरु हैं, वह लोग सबको कृपा दे रहे हैं, कीर्तन की कृपा दे रहे हैं, कीर्तन की कृपा दे रहे हैं। तो गोलोकेर प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन। तो गोलोक वृंदावन से भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु वो प्रेम लेके आए। और प्रेम कौन से फॉर्म में लेके आए? हरिनाम के रूप में प्रेम लेके आए। हरिनाम 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 के रूप में प्रेम लेके आए। महाप्रभु कीर्तन नित्य गीता, महाप्रभु कीर्तन लेके आए महाप्रभु, और कीर्तन महाप्रभु खुद करते हैं और महाप्रभु कीर्तन में नाचते हैं। अकेले नहीं नाचते, बहुत सारे भक्तों के साथ, बहुत सारे अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णवों को साथ में लेके महाप्रभु नाचते हैं, गाते हैं। बहुत सारा वाद्य यंत्र बज रहा होता है, मृदंग, करताल और करताल, मतलब एक करताल इंस्ट्रूमेंट होता है। करताल हाथ को भी बोलते हैं, हाथ में जो ताली बजाते हैं भक्त ना कीर्तन करते समय। कर मतलब होता है हाथ, ताल मतलब होता है ताली बजाना। तो महाप्रभु कीर्तन नित्य गीता वादित्र माद्यन मनसो रसेन। तो महाप्रभु
भक्तों के साथ कीर्तन करते हैं, गाते हैं, नाचते हैं। और कैसे कीर्तन करते हैं? वादित्र माद्यन, बहुत सारे वाद्य यंत्र के साथ कीर्तन करते हैं, वाद्य यंत्र बजा के। और मनसो रसेना, मन से कीर्तन और रचना से, दोनों से। मन मतलब उनका मन पूरा कीर्तन में आविष्ट होता है, कीर्तन में लगा होता है, कीर्तन में लगा होता है मन पूरा कीर्तन में रम जाता है। आपको भगवत साक्षात्कार तुरंत चाहिए ना, इमीडिएट चाहिए ना भगवत साक्षात्कार, तो आप बहुत अच्छा कीर्तन चल रहा हो और आप उस कीर्तन में जाके बैठ जाइए, आप भगवान की अनुभूति करने लगेंगे, कृष्ण की अनुभूति। हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन में बैठने से आप कृष्ण बिल्कुल, आपको ऐसा लगेगा कृष्ण आपके बिल्कुल नजदीक आ गए हैं, बिल्कुल नजदीक। आप जहाँ बहुत अच्छा कीर्तन होता है, स्पेशली वृंदावन मंदिर के जो सुंदर कीर्तन होते हैं, 24 आवर कीर्तन होते हैं, उसमें बैठ जाइए, वृंदावन मंदिर के प्रांगण में, वहां बैठ जाइए। या फिर आप मायापुर में चले जाइए, मायापुर में सुंदर कीर्तन होता है, सुंदर कीर्तन मेला ऑर्गेनाइज किया जाता है, वहां बैठ जाइए। आपका मन तुरंत या सुंदर सुंदर भक्त लोग की गैदरिंग में कीर्तन होता है, बहुत सुंदर कीर्तन मेला ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसमें अगर आप बैठते हैं ना तो एक से एक बड़े चढ़े भक्त वह कीर्तन करते हैं और बहुत सारे हजारों वैष्णवों का समूह कीर्तन कर रहा होता है, तो आपके मनों को तुरंत कृष्ण में लगा देगा, आप कृष्ण से बहुत नजदीकता का अनुभव कर पाएंगे, मन पूरा कीर्तन में लग जाएगा। उस समय तो आप पूरी संसार की चीजें भूल जाएंगे, सब सारा टेंशन, सारा तनाव, सारा चिंता, सारा भार, सब कुछ हट जाएगा मन से, सब कुछ हट जाएगा। उस समय केवल आप रहेंगे और कृष्ण रहेंगे। हम ये चीजें हम सब लोगों ने खुद अपने निजी जीवनों में अनुभव किया होगा, जब हम कीर्तन में बैठे होंगे, बहुत अच्छा कीर्तन चल रहा हो, उस समय, जितने समय आप कीर्तन में बैठे, जितने समय आप कीर्तन में आपका मन आविष्ट हुआ, उतने समय आप संसार की सारा दुख, सारा चिंता भार से मुक्त हो गए। कीर्तन का शक्ति होता है, कीर्तन का शक्ति होता है। तो मन, जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं, आध्यात्मिक गुरु का मन हमेशा कीर्तन में लगा रहता है, मन से कीर्तन में होते हैं वो। और रसना, जिह्वा से भी कीर्तन करते हैं, कीर्तन गाते भी हैं, कीर्तन गाते भी हैं, वो सुंदर आध्यात्मिक गुरु गाते भी है, वो सुंदर गाते भी है। हो सकता है कि आपके आध्यात्मिक गुरु बहुत मधुर न गाते हो, लेकिन फिर भी वह कीर्तन कृष्ण को आकर्षित करने वाला होता है। जैसे शील प्रभुपाद का कीर्तन सुनेंगे तो शील प्रभुपाद का कीर्तन इतना मधुर नहीं होता, बिल्कुल सुरीली आवाज, शील प्रभुपाद की सुरीली आवाज नहीं है। शील प्रभुपाद बूढ़े व्यक्ति है, 70 साल से ज्यादा उम्र के, 70-75 साल के व्यक्ति हैं, और शील प्रभुपाद गाते हैं कीर्तन में, थोड़ी भारी आवाज है और थोड़ी मोटी आवाज है प्रभुपाद की, और थोड़ी लड़खड़ाहट भी होती, बूढ़े हो रहे हैं ना, तो उसका बुढ़ापा का भी असर है, तो फिर लड़खड़ाहट, उतना अच्छा सुरीला आवाज प्रभुपाद का नहीं है। लेकिन फिर भी शील प्रभुपाद जो कीर्तन करते हैं वो अद्भुत है, वो दिव्य है, और वो कीर्तन इस संसार का नहीं है, वो तो गोलोक का कीर्तन है, गोलोक का। प्रभुपाद का कीर्तन सुनने से बहुत जल्दी से हृदय शुद्ध हो जाएगा, बहुत जल्दी से हम कृष्ण से अपना जुड़ाव अनुभव कर सकते हैं, और कृष्ण वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं जब शील प्रभुपाद कीर्तन करते हैं। तो वेरी पावरफुल कीर्तन। और शील प्रभुपाद का जो शिष्य लोग हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, गुरु लोग हैं, गुरु लोग जब कीर्तन करते हैं ना, तो वह कीर्तन भी बहुत पावरफुल होता है, बहुत पावरफुल होता है। तो गुरु लोग कीर्तन की सेवा करते हैं, जीवा। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम कृष्ण को पा सकते हैं, बस एक इंद्रिय लगा दो ना, कृष्ण को पा लेंगे। और एक इंद्रिय बहुत पावरफुल है, वो हमारी जीवा है। प्रभुपाद कहते हैं जीवा से कृष्ण का प्रसाद खाइए और जीवा से कृष्ण का नाम और कीर्तन कीजिए, बस आप कृष्ण को पा लेंगे। बहुत आसान है, बहुत आसान है। तो आध्यात्मिक गुरु कीर्तन करते हैं, कीर्तन कर कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कीर्तन करते हैं। कीर्तन केवल कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए होना चाहिए, कीर्तन दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए, कीर्तन लोगों का भीड़ को आकर्षित करने के लिए नहीं होना चाहिए, कीर्तन भगवान को आकर्षित करने के लिए होना चाहिए। जैसे कई बार लोग पब्लिक को आकर्षित करने के लिए गाते हैं कि जब मैं गाऊंगा, कितना सुर ताल में गाऊंगा, जब मैं गाऊंगा तो सारे भक्त झूम झूम के नाचेंगे और कमक थिरका के नाचेंगे, और जैसे भक्त जोर जोर से नाचता है तो हमारे अंदर लगता है कि वाह, मेरे कीर्तन के बल पे लोग नाच रहे हैं।
और अच्छा और जोरदार कीर्तन करेंगे और जोरदार। मतलब भगवान कभी कभी ना सेंटर से हट जाते हैं, कभी कभी सेंटर से हट जाते हैं और सेंटर पे हम लोगों को इम्प्रेस करने के लिए गाने लगते हैं और सोचते हैं देखो मैं कितना बढ़िया कीर्तन करता हूँ, मैं जब कीर्तन करता हूँ तो क्या वाहवाही होती, क्या तालियां बजती है और मेरा कीर्तन सुपर हिट होता है और मेरे इतने सारे फॉलोवर्स हो गए हैं, इतने सारे सब्सक्राइबर्स हो गए हैं और मैं जहाँ जाता हूँ तो मतलब मेरा एक अलग ही रुतबा होता है मेरे कीर्तन का। तो ऐसी भावना से करते हैं ना तो कीर्तन अपना ओरिजिनल जो टेस्ट होता है ना, ओरिजिनल जो भगवान का प्रसन्नता का भावना होता है ना, वो खो देता है, वो खो देता है। तो जो प्रभाव कीर्तन दिखाना चाहिए वो नहीं दिखा पाता फिर। तो लेकिन जो शुद्ध भक्त जब कीर्तन करते हैं ना, स्पेशली श्रील प्रभुपाद कीर्तन करें या फिर हमारे आध्यात्मिक गुरु लोग कीर्तन जब करें, वो कीर्तन का बहुत सुंदर प्रभाव होता है। वो कीर्तन हो सकता है उतना सुरीला ना हो, लेकिन फिर भी उसका प्रभाव वो दिव्य होता है क्योंकि वह शुद्ध भक्त के मुख से उच्चारित हुआ शब्द होता है। तो कीर्तन हमेशा भगवान कृष्ण को प्रसन्नता के लिए किया जाना चाहिए, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, दिखावे के लिए, पूजा मान प्रतिष्ठा पाने के लिए नहीं होना चाहिए। वादित्र माध्यम मनुष्य रस है। तो आध्यात्मिक गुरु का मन और आध्यात्मिक गुरु की रचना है। रचना मतलब जीवा हमेशा कीर्तन में लगी होती है, हमेशा कीर्तन में लगी होती है, हमेशा कीर्तन में लगी होती है। और आध्यात्मिक गुरु इस प्रकार से कीर्तन करके और बाकी सब अपने शिष्य लोगों को, भक्त लोगों को कीर्तन में लगा के उन सबका कल्याण कर देते हैं, उसका कल्याण कर देते हैं। कृष्ण की डायरेक्ट कृपा से जोड़ते हैं। और गुरु महाराज हमारे कीर्तन के लिए बहुत स्पेसिफिक है। गुरु महाराज कहते हैं कि कीर्तन सुंदर होना चाहिए, मधुर होना चाहिए, मधुर। बहुत ज्यादा रॉकिंग कीर्तन गुरु महाराज को पसंद नहीं है। कीर्तन मधुर होना चाहिए, जो कर्ण को प्रिय हो, हृदय को प्रिय हो, मधुर कीर्तन होना चाहिए। मधुर कीर्तन मतलब आपको मंत्र मुग्ध कर दे, आप कृष्ण में डूब जाए, कृष्ण में डूब जाए, ऐसा अब्सॉर्ब करने वाला कीर्तन गुरु महाराज को पसंद है, गुरु महाराज को पसंद है। और गुरु महाराज पर्सनली गुरु महाराज हमारे दो कीर्तनिया को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। एक तो माधव प्रभु है, इस्कॉन के बहुत अच्छे कीर्तनिया है। तो माधव प्रभु का कीर्तन गुरु महाराज सुनते भी है और उनको अप्रिशिएट करते हैं। और दूसरे अग्निदेव प्रभु है। तो अग्निदेव प्रभु का वैष्णव भजन वो गुरु महाराज को बहुत पसंद है, गुरु महाराज को बहुत पसंद है। और गुरु महाराज खुद भी सुंदर वैष्णव भजन और सुंदर कीर्तन गाते हैं। और क्योंकि गुरु महाराज हमारे गुजरात से है तो गुरु महाराज नरसिंह मेहता के भजन भी बहुत सुंदर गाते हैं, गुरु महाराज और गुरु महाराज दोनों बहुत सुंदर भजन। और बहुत मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप लोग सुनिएगा, बहुत आप लोग को अच्छा लगेगा। नरसिंह मेहता के द्वारा गाया हुआ भजन गुरु महाराज ने गाए हैं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उसका मीनिंग भी बहुत सुंदर है। नरसिंह मेहता के द्वारा गाया हुआ भजन का मीनिंग भी बहुत ही सुंदर है। और गुरु महाराज खुद भी डांस करते हैं। अभी भी इतने बूढ़े हो गए हैं, 80+ हो गए हैं गुरु महाराज, बट अभी भी गुरु महाराज कीर्तन में डांस करते हैं और भक्त लोगों को इंस्पायर करते हैं, गुरु कीर्तन में नाचे, कीर्तन में नाचे। और गुरु माँ भी कीर्तन में डांस करते हैं। गुरु माँ सबसे सुंदर डांस करती है, बहुत सुंदर। गुरु माँ का आप डांस देखेंगे तो आपको लगेगा, आप बिल्कुल अनुभव कर पाएंगे कि आप गोलोक वृंदावन का नृत्य देख रहे हैं। आप प्रत्यक्ष रूप से गोलोक वृंदावन का नृत्य देख रहे हैं। गोलोक वृंदावन में किस प्रकार से भक्त लोग नाचते हैं कृष्ण को प्रसन्नता के लिए, तो आपको अनुभूति हो जाएगी। इस समय आप गुरु माँ का नृत्य देखेंगे तो गुरु माँ बहुत सुंदर डांस करती है, बहुत सुंदर। काफी एजेड है बट फिर भी बहुत सुंदर डांस करती है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो और हमारे श्रील प्रभुपाद भी बहुत सुंदर डांस करते हैं। आप प्रभुपाद का नृत्य देखिए, प्रभुपाद की वीडियो अवेलेबल है। जगन्नाथ रथ यात्रा में प्रभुपाद जी कैसे नाच रहे थे, पूरा जम करके। इतने बूढ़े हैं प्रभुपाद और अराउंड 75 क्रॉस, बट प्रभुपाद जम करके, जब प्रभुपाद इतने बूढ़े हैं, प्रभुपाद जब कूद रहे थे और प्रभुपाद नाच रहे थे, सारे जवान शिष्य वो प्रभुपाद को देख देख के प्रेरणा पा रहे थे और वो उछल के नाच रहे थे। प्रभुपाद जी बहुत उछल के नाच रहे थे, सारे शिष्य लोग। इस प्रकार से प्रभुपाद भी नाचते थे, प्रभुपाद भी नाचते थे।
और हमारे जितने भी आचार्य हुए हैं, हमारे वृंदावन के षड गोस्वामी, रूप सनातन, जीव गोपाल भट्ट, रघुनाथ दास, सारे गोस्वामी नाचते थे। चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु नाचते थे हमारे। और सारे हमारे गदाधर पंडित, शिवास पंडित, अद्वैत आचार्य, सब आचार्य नाचे हैं, सब आचार्य नाचे हैं। कौन ऐसा एक आचार्य बताइए जो कि नहीं नाचा हो? सब नाचते थे, सारे आचार्य ने खूब कीर्तन किया, खूब नाचा है, खूब नाचा है, खूब नाचा है, सब आचार्यों ने, है ना, खूब नाचा है। तो भगवान कृष्ण भागवत में कहते हैं कि मेरा जो भक्त है ना, कृष्ण कहते हैं मेरा जो भक्त है वो मुझे बहुत आसानी से खरीद लेता है। कृष्ण को खरीदना बहुत आसान है, कृष्ण को खरीदना बहुत आसान है, खरीदना आसान है। कृष्ण को हम कैसे खरीद सकते हैं? बहुत आसानी से, बहुत आसानी से कृष्ण को हम खरीद सकते हैं। कैसे खरीदेंगे? 2 काम कर लीजिए, बस 2 काम, है ना। कृष्ण के सामने आप नाच दीजिए, कृष्ण का विग्रह है, विग्रह के सामने आप नाच दीजिए, डांस कर दीजिए। और नर्तयेत मम सन्निधौ, कृष्ण कहते हैं जो मेरे सामने नाचता है, जो मेरे विग्रह के सामने नाचता है, नर्तयेत मम सन्निधौ, है ना। और कीर्तन मम नामानी, जो मेरे नामों का कीर्तन करता है और मेरे सामने नाचता है, वो मुझे पूरा पूरा खरीद लेता है, पूरा पूरा खरीद लेता है। इसलिए हमारे सारे आचार्य सब नाचे हैं कृष्ण के सामने, सब गाए हैं कृष्ण के सामने। जो कृष्ण के सामने नाचेगा, कृष्ण के सामने गाएगा, उसको माया के सामने नाचने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और जो कृष्ण के सामने नहीं नाचेगा, नहीं गाएगा, वो जीवन भर और जन्मों जन्मों तक माया का गुलाम बन के माया का आगे नाचता रहेगा। तो चॉइस हमारी है कि हमें कृष्ण के आगे नाचना है या हमें माया के आगे नाचना है। तो बहुत सारे जन्म हम माया के लिए नाचे हैं, लेकिन इस जन्म में अब हम, क्योंकि हमारे पे बहुत बड़ी कृपा हुई है, श्रील प्रभुपाद ने हमें अपनाया है और हम इस्कॉन के भक्त है और आध्यात्मिक गुरु हमें इतने सुंदर मिले हैं, तो उनके शिक्षाओं पे चलते हुए हमें कृष्ण के सामने नाचने में बिल्कुल भी कमी नहीं करना चाहिए और बहुत अच्छे से गाना चाहिए और बहुत अच्छे से नाचना चाहिए। शर्माना बिल्कुल नहीं चाहिए, शर्माना बिल्कुल नहीं चाहिए। शर्मा के क्या होने वाला है कि वो लोग क्या बोलेंगे, कैसे लोग हमें देख रहे होंगे। अब शर्माने का आवश्यकता नहीं है, हमें कृष्ण के लिए नाचना चाहिए, है ना। लोक लाज, वो मीराबाई के श्लोका में आता है, मीराबाई के सॉन्ग में कि मीराबाई तो पागल हो गई है ना, और बावरी हो गई, पागल हो गई है, लोक लाज तजी नाची रे, है ना। तो लोक लाज, लोक लज्जा छोड़ के, लोक लज्जा, लोक समाज वाले क्या बोलेंगे, घर वाले, ससुराल वाले क्या बोलेंगे, सब कुछ भूल के मीराबाई तो कृष्ण के लिए नाचती है, कृष्ण के लिए नाचती है। उसको तो बस कृष्ण दिख रहे होते हैं उसके, और अपने कृष्ण के लिए वो सुंदर वीणा उठाती है, हाथों में इंस्ट्रूमेंट लेती है सब बजाने वाले, और पाँव में सुंदर घुंघरू पहनते हुए मीराबाई नाचती है कृष्ण के लिए, कृष्ण की नाचती है। बहुत सारे साधुओं के साथ मीराबाई प्रवेश कर जाती है और सब साधुओं के बीच में नाचती है। हमारी वृंदावन के सारे गोप सखा वो कृष्ण के साथ जो गैया चराने जाते हैं, सारे गोप सखा नाचते नाचते जाते हैं, नाचते। कृष्ण हमारे चलते नहीं है, कृष्ण हमारे नाचते रहते हैं हमेशा। गोलोक वृंदावन में कोई चलता नहीं है, सब नाचते रहते हैं। चलना भी उनका नाचना है, कोई बोलता नहीं है, बोलना उनका गाना है, सब गाते हैं। और एवरी नाइट, प्रत्येक रात्रि सभी गोपीजनों के साथ भगवान कृष्ण नृत्य करते हैं, राज डांस। एवरी नाइट भगवान नाचते हैं, गोपीजन नाचती है, राधा रानी नाचती है, गोप सखा नाचते हैं, सब नाचते हैं। तो नाचना चाहिए, नाचना चाहिए। भक्ति मतलब आनंद, भक्ति मतलब आनंद। आप भक्ति में है, इसका मतलब आप आनंदित रहेंगे। और कृष्ण का एक नाम है आनंद। आप कृष्ण से जुड़ाव रखते हो, आप आनंदित रहेंगे। आनंदित रहेंगे तो आप नाचेंगे, आप गाएंगे। अगर आप भक्ति अच्छी नहीं चल रही तो आप नाच नहीं पाएंगे, गा भी नहीं पाएंगे, गा भी नहीं पाएंगे। जब किसी के घर कोई मर जाता है, तो जिसके यहाँ कोई मर जाता है तो वो व्यक्ति कभी नाचता नहीं है, घर वाले नाचते नहीं है मरे हुए व्यक्ति के घर पे। सब शोक मना रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, शांत रहते, दुखी रहते हैं, गंभीर हो जाते हैं। और जब कभी शादी वादी होती है तो बारात में सब नाचते हैं, झूम के नाचते हैं, मतलब बहुत खुश होते हैं। हमारे घर पे शादी है और खूब नाचते हैं, खूब नाचते, खूब नाचते। जिसको नहीं नाचने भी, अब बारात में नाच देखिए कैसे लोग नाचते हैं, बारात में कैसे नाचते हैं।
अजीब ही नाच रहे होते कुछ, लेकिन वो इतना खुशी होता है ना, तो बस नाच रहे होते हैं वो लोग। नाचना नहीं भी आता तो कुछ भी नाचेंगे वो लोग, लेकिन नाचेंगे जरूर, हाथ पांव सिर कुछ भी हिलाएंगे, लेकिन नाचेंगे जरूर, क्योंकि खुशी हो रही होती है। तो भक्त लोगों को कितना खुश होना चाहिए, वो कृष्ण से जुड़ गए हैं, वो प्रभुपाद से जुड़ गए, इस्कॉन से जुड़ गए, इतना सुंदर संप्रदाय मिल गए, इतने अच्छे गुरु मिल गए, इतना अच्छा हरे कृष्ण महामंत्र। नाचने का विषय है, इतना खुश होना चाहिए भक्त को, नाचना चाहिए, नाचना चाहिए, नाचना ना। हमारा जीवन ऐसे बना ले हम कि हम नाचते नाचते को लोग जाएंगे, हम नाचते नाचते को लोग जाएंगे। हम दुख दुख नहीं उठाएंगे, दुख बहुत उठा लिया संसार में, अब दुख नहीं उठाना है। अब जीवन को इतना आनंद से भर देना, इतना आनंद से भर देना, इतना आनंद से भर देना कि हम हर पल गा सके कृष्ण का नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और हर पल नाच सके, नाच सके, हर पल हमारा नाचना गाना हो सके। और प्रभुपाद जी ने हमें इतना सुंदर सिस्टम दिया है, जितना हम इस्कॉन के भक्त नाचते गाते हैं, पूरी दुनिया में कोई नहीं नाचता गाता है ना। इसलिए इस्कॉन के भक्त स्वस्थ भी रहते हैं। इस्कॉन के भक्त बहुत सारे भक्त एक्सरसाइज करने का आवश्यकता ही नहीं पड़ता है, इतना नाचते रहते हैं दिन भर, तो ऑटोमेटिक तो ज्यादा ही एक्सरसाइज हो जाती है उनकी, है ना। तो उसी से स्वस्थ रहते हैं। मंगला आरती में कौन, पूरी दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो सुबह सुबह 4:30 बजे उठ के नाचेगा, है ना। सब सो के 8 बजे 9 बजे उठते हैं और उठ के कोई नाचता नहीं है ना। लेकिन इस्कॉन के भक्त सब रेडी होके सुबह सुबह 4:30 बजे भगवान के सामने प्रस्तुत होके 4:30 से 5 भगवान के सामने नाचेंगे। उसके बाद तुलसी आरती में फिर नाचेंगे। उसके बाद फिर गुरु वो दर्शन आरती होगी 7:15 बजे, और फिर नाचते हैं दर्शन आरती में भगवान के सामने, भगवान के दर्शन श्रृंगार करके खुलता है। गुरु वंदना में फिर नाचते हैं। फिर दोपहर वाली आरती होती है भगवान की, राजभोग आरती, उसमें नाचते हैं। और उसके बाद शाम में आरती होती है, गौर आरती, उसमें नाचते हैं। कीर्तन वगैरह होता है, उसमें नाचते हैं। भक्त तो नाचते ही नाचते रहते हैं, नाचते हमेशा डांस करते रहते हैं। प्रभुपाद जी ने हमें इतना सुंदर सिस्टम दिया है, हमेशा नाचते रहो, गाते रहो, नाचते रहो। भक्ति बहुत सरल है। भक्ति, प्रभुपाद जी कहते हैं, अगर आप सरल हैं तो भक्ति आपके लिए बहुत सरल है, अगर आप कॉम्प्लिकेटेड हैं तो भक्ति आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगी, है ना। भक्ति आप सरल बनिए, भक्ति बहुत सरल है। भक्ति क्या है? नाचना, गाना, खाना, सिंग, डांस, ईट, बस। गाओ कृष्ण का नाम, नाचो कृष्ण के लिए, और कृष्ण का प्रसाद खाओ, बस। नाचो, गाओ, खाओ, यही भक्ति है। बस इस एक चीज में हम परफेक्ट हो जाए ना, हम शुद्ध भक्त बन जाएंगे, और हमारा गोलोक वृंदावन पक्का, बिल्कुल पक्का, 100% गारंटी। और कृष्ण को हम खरीद ले रहे हैं। कृष्ण बोल रहे हैं, जो मेरे सामने गाता है और मेरे सामने नाचता है, तो मैं उसके लिए पूरा पूरा बिक जाता हूँ, मुझे खरीद सकता है ना, खरीद सकता है। इसलिए हमें नाचना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु के गुरु महाराज ने उनको एक आदेश दिया, ईश्वरपुरी पाद ने एक आदेश दिया, नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन। नाचो गाओ, नाचो, हमें नाचना है, गाना है। कैसे नाचना है? अकेले नहीं नाचना हमें, भक्त संगे, बहुत सारे भक्तों के साथ में नाचना है, गाना है। क्या करना है? संकीर्तन, साथ में कीर्तन करना है। क्योंकि कलयुग चल रहा है ना, कलयुग में अकेले करेंगे तो कलयुग पूरा हमें डुबा देगा, हमें नीचे गिरा देगा हमें। तो हमें कलो संग शक्ति, कलयुग में संग में शक्ति होती है, इसलिए हमें कीर्तन नहीं करना। हमें क्या करना है? संकीर्तन, भक्तों के साथ में मिल के कीर्तन करना है। तो कलयुग हमें हरा नहीं पाएगा, माया हमें हरा नहीं पाएगी, है ना, भक्तों के साथ में। चैतन्य महाप्रभु जब वाराणसी गए, वाराणसी में एक मायावादी सन्यासी था, प्रकाशानंद सरस्वती। वो चैतन्य महाप्रभु को बोलता है, अरे आप तो इतने जवान हो, 24 साल के हो, इतने सुंदर हो दिखने में, और सन्यासी भी हो, आप क्या ये भावनात्मक चीजें, ये सेंटिमेंटली पागलों की तरह आप रोते हो, नाचते हो, गाते हो, ये क्या 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 अपना लिया है, भावुक वाली चीजें। आप तो वेदांत पढ़ो। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि ठीक है, वेदांत पढ़ना ठीक है, लेकिन मेरे गुरु महाराज ने बोला है, यू आर फुल नंबर 1, तुम 1 नंबर के गधे हो, तुम वेदों को पढ़ाई नहीं कर सकते, तुम्हारे अंदर योग्यता नहीं है। तुम एक चीज करो, तुम्हारा पूरा कल्याण हो जाएगा। क्या करो? कृष्ण का नाम गाओ, कृष्ण का नाम गा के नाचो। बस इस कीर्तन करने से, नाचने से तुम्हें पूरी कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी, है ना। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु नाचते थे, खूब नाचते थे। और चैतन्य महाप्रभु का पूरे संसार नाचते थे, पूरे भक्त नाचते थे।
तो ये नाचने गाने की सुंदर हमारी परंपरा है, क्योंकि हम खुश रहते हैं ना। हम आनंदित, भक्त सबसे आनंदित रहता है। भक्त के समान ही संसार में कोई आनंदित नहीं है, सब संसार में दुखी है, कष्ट में है। ये भक्त सबसे आनंदित है, इसलिए भक्त हमेशा नाचता रहता है, भक्त हमेशा नाचता रहता है। और गुरु महाराज कहते हैं सब भक्त को गाना सीखना चाहिए, करताल, मृदंगा, हारमोनियम, 3 इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहिए एटलीस्ट। अगर आप करताल सीख पाए तो बहुत अच्छा है, करताल मिनिमम तो सबको आना चाहिए। मृदंगा सीख पाए बहुत अच्छा है, और हारमोनियम सीख पाए तो बेस्ट, द बेस्ट है ना। तो सीखने का प्रयास करें, क्योंकि कम से कम करताल बजा के नॉर्मल कीर्तन करना, नॉर्मल वैष्णव भजन गाना तो सबको आना ही चाहिए। थोड़ा मेहनत करके मृदंगा हारमोनियम सीख ली तो कहना ही क्या है। और उसके बाद नाचना भी सीखना चाहिए, बहुत सुंदर नाचना चाहिए। और जब भक्त नाच रहे हो तो पूरा सीक्वेंस में अच्छे से नाचना चाहिए। अगर हमें नाचना नहीं आ रहा है तो नाचने वाले भक्तों के बीच में खड़े होकर उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका सीक्वेंस खराब हो जाए। गुरु महाराज बहुत नाराज होते हैं इसके लिए। अगर बहुत सारा ग्रुप नाच रहा है अच्छे से, तो उसमें हमें नाचना नहीं आ रहा, डांस करना नहीं आता, हम बीच में खड़े हो गए और हिल नहीं रहे, खड़े हैं या फिर टेढ़ा मेढ़ा नाच रहे हैं और नाचने वाले भक्त को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो गुरु महाराज बोलते हैं आप बहुत बड़ा अपराध करते हो। अगर नाचने वाले भक्तों को आप डिस्टर्ब कर रहे हो, आपको नाचना नहीं आता, आप उनके बीच में खड़े हो, डांस नहीं कर रहे, या फिर आप टेढ़ा मेढ़ा स्टेप से डांस कर रहे हो, तो आप बहुत बड़ा अपराध कर रहे हो। आपसे बड़ा अपराधी और कोई नहीं, क्योंकि आप कृष्ण की प्रसन्नता में विघ्न डाल रहे हो, है ना। आप पीछे हट जाओ और पीछे खड़े होके आप उनके जैसा नाचने का प्रयास करो, कि कोई आपको डिस्टर्ब मत। गुरु महाराज एकदम क्रिस्टल क्लियर, गुरु महाराज का भारी भरकम स्टेटमेंट है। अगर आप नाचने वाले भक्तों को डिस्टर्ब करते हो तो आप बहुत बड़े अपराधी बन जाओगे, है ना। आप नाचना सीखो, आप नाचना सीखो, नाचना सीखो आप, है ना। तो गुरु महाराज बहुत स्पेसिफिक है मेलोडियस कीर्तन के लिए, कि मेलोडियस कीर्तन गुरु महाराज का कुछ पसंदीदा टोन्स भी है। कुछ गुरु महाराज ने कुछ 19 ट्यून्स सिलेक्ट किया कि भक्तों को इन ट्यून्स को सीखना चाहिए, और वो ट्यून मैं भेज दूंगा ग्रुप में। और वो गुरु महाराज को कुछ डांस का स्टेप पसंद है, वो डांस का स्टेप वो आप जैसे कभी कभी आप लोग प्रोग्राम में मिलेंगे तो आप लोग देखेंगे कि भक्त कैसे डांस कर रहे हैं। वो डांस गुरु महाराज को वो जिम्नास्टिक टाइप का डांस पसंद है। कुछ लोग करतब दिखाने के लिए डांस करते हैं, है ना, वो सब डांस पसंद है। डांस मधुर होना चाहिए, कीर्तन मधुर होना चाहिए। और डांस नहीं आ रहा है तो पीछे खड़े होकर डांस करना चाहिए। डांसिंग डिवोटीज को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और मैं गुरु महाराज के वो जो भजन गुरु महाराज ने गाए हैं और जो गुरु महाराज कीर्तन करते हैं वो मैं शेयर कर दूं ग्रुप में। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गौर भक्त वृंद की जय। तो कोई